हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। अक्सर आपने फिलोसोफर को ये कहते हुए सुना होगा, रिच इज बिकमिंग रिच एंड पुअर इज बिकमिंग पुअर। लेकिन ये कोई नहीं बताता ऐसा क्यों। सभी लोग दुनिया को आधा न्यूज दिखाकर अपनी टीआरपी गेन करना चाहते हैं और आपस में नफरत पैदा करवाते हैं। अमीर गरीब से नफरत करने लगते हैं और गरीब अमीरों को चोर समझने लगते हैं। हमारी मेंटेलिटी इतनी बायस्ड हो गई है कि हम किसी अमीर को देख के सोचते हैं इसके पास पक्का 2 नंबर का पैसा होगा, जबकि रियलिटी ये नहीं है। रिच इज बिकमिंग rich by spending like a poor and investing like a greedy, while poor is becoming more poor by spending to look like rich and investing nothing at all। यानी हम मिडिल क्लास सिर्फ अब अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं, अमीर लोग अमीर होने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है काफी अमीर, उनके पापा काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। वो हमेशा 2 चीज कहते हैं, अगर तुम 900 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 रुपए अपने शौक पर खर्च करना। लेकिन हम लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो तो आप उसको 2 बार लेना अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप 60,000 का फोन ले रहे हो तो आप 1,20,000 रुपए बिना सोचे दोबारा खर्च कर सकते हो। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अमीर अमीर बनते जाते हैं और गरीब या मिडिल क्लास भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि आखिर गरीब या मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझे तो फॉर एग्जांपल अभिषेक है, उसकी मंथली इनकम 25,000 है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज है पर मंथ। दैट मीन एक्सपेंसेस या खर्चे अभिषेक की इनकम से ज्यादा है। और अगर अभिषेक ने अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं करा तो वो सारी लाइफ बिल्स पेड करते करते इस ट्रैप में फंस जाएगा और इसी तरह वो एक समय के बाद रिटायर भी हो जाएगा। वो कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम 7 ऐसी गलतियों को समझेंगे जिसको मिडिल क्लास अपने लाइफ में करता है और वो इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं आ पाता। पहले नंबर पर है कार लोन्स। हमारी सोसाइटी ना दोस्तों स्टेटस ड्रिवन है, वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी नहीं है ये। हमको स्टेटस ज्यादा प्यारा है। हमको इससे मतलब है कि पड़ोसी शर्मा जी के पास कौन सी कार है, हमारे पास वो कार है कि नहीं, भले ही हम कर्जे में लेकर आए। दोस्तों, नई कार लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कार को आपके अपने बजट के अंदर लेना है। कार या बाइक लेने का सिंपल सा रूल है 24-10। इसका मतलब है 20% डाउन पेमेंट आपके पास होना चाहिए और 4 साल का लोन टेन्योर होगा एंड 10% ऑफ योर मंथली इनकम को ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वरना ये लोन आपको सारी लाइफ परेशान करेगा और आप इस ट्रैप में हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। दूसरे नंबर पे है एजुकेशन लोन। देखिए दोस्तों, एजुकेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एजुकेशन के नाम पे ओवर स्पेंडिंग करो। पहले एजुकेशन का मतलब था सिंपल स्कूल कॉलेज में पढ़ाई एंड उसके बाद जॉब, लेकिन अभी इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेजेस, उसके बाद अब्रॉड जाके कोई डिग्री लेना। द इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में ही लगभग 30 लाख और कॉलेज खत्म होते होते वह अमाउंट करोड़्स में पहुंच जाते हैं। इसे फुलफिल करने के लिए मिडिल क्लास पेरेंट्स लोन लेके या घर जमीन बेचकर पढ़ाते हैं और अगर बच्चे की नौकरी सही जगह ना लगी तो वो उसे पे करते करते इस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो स्टूडेंट भी इस लोन के बर्डन में फंस जाता है। तीसरे नंबर पे है ओवर एक्सेसिव क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। क्रेडिट कार्ड आज के जमाने में सभी के पास है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन सभी को नहीं पता। लोग सोसाइटी में अपना स्टेटस चमकाने के लिए पहले तो खुद की सैलरी खर्च करते ही हैं, उसके बाद उधार के पैसे यानी कि क्रेडिट कार्ड से भी खर्च करते हैं फॉर देयर डिजायर्स। उन्हें लगता है क्रेडिट कार्ड का बिल हम नेक्स्ट मंथ तो दे ही देंगे, लेकिन और कुछ खर्च के कारण वो इसे नहीं दे पाते और क्रेडिट कार्ड कंपनीज इसे ऑलमोस्ट 41% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड मार्च 2023 तक 4,072 करोड़ है। आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है और इस ट्रैप में नहीं फंसना है। बजट बनाएं 50-30-20 रूल से। अगर आपको नहीं पता 50-30-20 रूल क्या है तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। चौथे नंबर पे है रेंटिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग। फ्रेंड्स, अगर आप वेकेशन पे जाते हो तो आप सोचते हो काश मेरे पास भी डीएसएलआर होता तो फोटो अच्छी आती, और आप बिना बजट बनाए इसे खरीद लेते हैं। और एक अच्छी डीएसएलआर की कीमत अप्रॉक्स 1 लाख है और आप उस डीएसएलआर को शायद ही 3-4 बार के अलावा साल में यूज करते होंगे। अभी ऑलमोस्ट सारी चीजें, कैमरा, लैपटॉप, कार रेंट पे मिलती है, तो अगर आप इन चीजों को कभी कभी यूज करते हैं तो आपको इसे रेंट में ही लेने में भलाई है और आप इस तरीके से इस ट्रैप से भी बच जाएंगे और बेफिजूल की खर्च से भी बचे रहेंगे।
5वें नंबर पे है रिलाइंग ऑन योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दुकानदार थे, दोनों के गारमेंट्स का बिजनेस था और वो एक साथ ही बिजनेस को स्टार्ट करे थे, लेकिन एक करोड़पति बन गया, वहीं दूसरा सिर्फ अपने बेसिक नीड्स पूरे कर रहा था। जो करोड़पति था उसने अपनी शॉप पे हर काम के लिए अलग अलग लोग रख रखे थे, वही वो मिडिल क्लास सोचता था सारे काम मैं करके एक दिन इससे आगे निकल जाऊंगा। कुछ वक्त बाद ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने पूछा उस करोड़पति से कि हमारा बिजनेस सेम, हमने शुरुआत भी सेम करा, आज तुम इतने आगे कैसे? तो उसने कहा कि मैं हर काम खुद से नहीं किसी और से करवाता हूँ, जैसे दुकान की साफ सफाई, स्टॉक चेक, बिलिंग एक्सेट्रा। मैं इस टाइम में अपने टाइम और एनर्जी को यूज़ करता हूँ कि अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करे। तो फ्रेंड्स, मिडिल क्लास और करोड़पति में ये सोच का डिफरेंस ही करोड़पति को इस ट्रैप में फंसने नहीं देता। 6वें नंबर पे है हैविंग नो लॉन्ग टर्म प्लान। मिडिल क्लास और एक गलती करते हैं, कोई फाइनेंशियल गोल्स नहीं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हो, आप कितना बचाते हो और उस बचाए हुए पैसों को कैसे इन्वेस्ट कर आप अपने रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को प्लान करते हो। बजट बनाएं, हर मंथ पहले इन्वेस्ट करें, फिर जो बच जाए उसे खर्च करें। हमारे यहाँ तो हम लोग उल्टा करते हैं, पहले हम लोग खर्च करते हैं, उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसे हम इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। तो ऐसा ना करें, तभी आप मिडिल क्लास ट्रैप में नहीं फंसेंगे। 7वें नंबर पे है थिंकिंग यू नीड अ हायर सैलरी। दोस्तों, एक आदमी है जो 50,000 महीने के कमाता है, लेकिन उसके खर्चे 20,000 ही है और बाकी के पैसे वो इन्वेस्ट करता है। और एक इंसान है जो महीने के 1 लाख कमाता है, लेकिन उसके खर्च 90,000 है और बाकी बचे हुए पैसों से वो क्रेडिट कार्ड का बिल भरता है। तो आप खुद ही बता सकते हैं कौन पहले रिटायर करेगा और कौन मिडिल क्लास ट्रैप में फंस के रिटायर तक काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इनकम इंक्रीज करनी ज़रूरी है, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ आप अपने एक्सपेंसेस को ना बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपने नोटिस करा होगा, वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सिंपल लाइफस्टाइल ही लीड करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो की मदद से आप 7 ट्रैप के बारे में समझे होंगे, जिसे आपको नहीं दोहराना है और इस ट्रैप में नहीं फंसना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।